अधजल गगरी छलकत जाए, जिसको कुछ पता ना हो वो बहस ना करे। मुसलमानों को परेशान करने का तरीका कि बीजेपी जो सांप्रदायिक राजनीति करती है उसे मुसलमानों को अगर परेशान किया जाएगा तो बीजेपी की राजनीति मजबूत होगी। फिलगा में जब मदरसा टूट रहा था तब वो नींद की चैन की नींद सो रहे थे। हम मुद्दा अगर उठाया तो श्रीमती इंद्राणी वर्मा जी ने उठाया। सिर्फ पूरा जिला सो रहा था। तब रात के 1:45 बजे इंद्राणी वर्मा सदन में जिस कागज के आधार पर हाईकोर्ट में स्टे खारिज हुआ उस कागज पर चेयरमैन भिंगा का दस्तखत है, इंद्राणी वर्मा का दस्तखत नहीं है। आप उस पर लांछन नहीं उठाते हैं, सपा पे लांछन उठाते हैं। कदमा लड़ा गया, उनको आर्थिक मदद की गई, उनके घर में जब राशन नहीं था उनको राशन पहुंचाया गया। सारी चीजें न्यूज पे फेसबुक पे थोड़ी होती है। नायक जी आपके इस क्षेत्र में इतनी लोकप्रिय हो चुकी हैं, इतनी लोकप्रिय हो चुकी हैं कि अगर विधायक जी को मौका मिले तो देवी पाटन मंडल में आपके वो सबसे बड़ी नेता बन के उभरेंगी। तनख्वाह कुछ कर नहीं पाएंगे, खाली गुमराह कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहा हूँ, आपकी हैट्रिक की तैयारी लगने जा रही है विधायक। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय जनपद श्रावस्ती 289 भिनगा क्षेत्र अंतर्गत इस समय दर्शकों मेरा जो मुहिम चल रहा है पोल टू पोल जो 289 का जो सर्वे हम कर रहे हैं, क्योंकि 8 महीना में चुनाव है और चुनावी सरगर्मी पूरी तरह से तेज हो रही है यूपी में। जिस प्रकार से जनवरी में चुनाव पूरी तरह से कराने के कयास लगाए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी दल बैठक कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सभी दल भी बैठक कर रहे हैं। अखिलेश यादव का तीखा बयान हमेशा सुर्खियों में रहता है और सुर्खियां बटोरता है। तो दर्शकों 289 विधानसभा में प्रत्याशियों की झड़ी हमेशा लगी रहती है। यहाँ से बराबर दूसरी बात समाजवादी पार्टी की विधायिका श्रीमती इंद्राणी वर्मा रही हैं, लेकिन यहाँ मोहम्मद असलम रायनी बसपा से विधायक थे। उस समय भी समाजवादी पार्टी से इंद्राणी वर्मा जी विधायक थी और आज भी मोहम्मद जो है इस समय बसपा से हाजी दद्दन खान चुनाव मैदान में हैं, क्योंकि वो लगातार 2 बार लड़ चुके हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के अताउल रसूल खान रजा, जो जो है इस समय जिला महासचिव हैं श्रावस्ती के। तो आपसे हम जानकारी लेंगे रजा जी, क्या समाजवादी पार्टी में जिस प्रकार से इस समय चर्चाएं चल रही हैं आपके मुसलमान भाइयों में कि मुसलमान इस बार हाजी दद्दन खां के पास जा रहा है, जैसा बंटीवा में आपने खबर हमारी देखी होगी, तो ऐसी दशा में क्या लग रहा है कि आपकी झोर जो आपकी होड़ है समाजवादी पार्टी के साथ है? क्या फैसला आप लोग ले रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि एक नई पहल जो आपने श्रावस्ती में उजागर किया है, ये बड़ी अच्छी पहल है। इससे जनता की जागरूकता पता चलता है। दूसरी बात जो आप बता रहे हैं कि मुसलमान जा रहा है, हम भी मुसलमान हैं। नहीं बता रहा हूँ, नहीं, आपने बताया अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुसलमान रुख बना रहा है। देखिए, ये सब गुमराह करने वाले लोग हैं। मुसलमान ना कहीं गया था और न कहीं जा रहा है। मेरा नाम राजा खान है, मैं मुसलमान हूँ। मैं कहाँ चला गया? मैं तो समाजवादी पार्टी में हूँ, मैं समाजवादी पार्टी का समर्थक हूँ। इंद्राणी वर्मा हमारी विधायक हैं। ये मुसलमान जितने खड़े हैं लगभग सारे लोग मुसलमान हैं। आप सारे लोगों से पूछ लिए। ये सब एक गुमराह करने का तरीका है। ना मुसलमान कहीं गया था, ना मुसलमान कहीं जाएगा। मुसलमान 99% सपा में था और 99% सपा में रहेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों का विश्वास जीता है, समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों का दिल जीता है। इसलिए मुसलमान आज समाजवादी पार्टी के साथ सामने बसाना, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नजर आता है। मुसलमान कहीं नहीं गया है। हाजी दद्दन खान कह रहे हैं कि जब आपके मदरसे तोड़े जा रहे थे, मस्जिदें तोड़ी जा रही थी, तो उस समय आपके 289 विधायक जो हैं इस समय वर्तमान में उन्होंने कोई मुद्दा नहीं उठाया। ऐसी दशा में वो मुसलमानों के बीच में जाकर इस बात को रख रहे हैं। देखिए, ऐसा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, ये सब गुमराह करने वाली बातें हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, जिसको कुछ पता ना हो वो बहस ना करे। जब मुसलमानों का जब मदरसा टूट रहा था, ये सिर्फ श्रावस्ती में नहीं टूटा है, ये पूरे प्रदेश में भाजपा के द्वारा चलाया गया एक मुहिम है। मुसलमानों को परेशान करने का तरीका कि बीजेपी जो सांप्रदायिक राजनीति करती है उसे मुसलमानों को अगर परेशान किया जाएगा तो बीजेपी की राजनीति मजबूत होगी। ये सिर्फ श्रावस्ती का भिनगा विधानसभा का मुद्दा नहीं रहा है, ये पूरे प्रदेश का मुद्दा रहा है। अब आइए भिनगा पर। भिनगा में जब मदरसा टूट रहा था तब वो
नींद की चैन की नींद सो रहे थे। हमको पूरे विधानसभा का कहीं अगर एक जगह का आप बता दीजिए कि किसी ने मुद्दा उठाया हो। मुद्दा अगर उठाया तो श्रीमती इंद्राणी वर्मा जी ने उठाया। श्रीमती इंद्राणी वर्मा जी ने उस समय सदन चल रहा था, उस समय सदन चल रहा था, और सदन में जब पूरा विधानसभा और पूरा जिला सो रहा था, तब रात के 1:45 बजे इंद्राणी वर्मा सदन में हाइसा बाबा रहमतुल्लाह अलैह के मजार के लिए और जो मुसलमानों की 25 दुकानें ईदगाह मार्केट टूट रही थी उस दुकान के लिए रात में 1:45 बजे सदन में संघर्ष कर रही थी। मुसलमानों का और पूरे विधानसभा का, सिर्फ मुसलमान का नहीं, हिंदू, मुस्लिम, यादव, कुर्मी, सिख, ईसाई सारे लोगों का आवाज बुलंद करने का काम सदन में कर रही थी। अब मुसलमानों के क्या किया, ये बहुत पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है, क्या किया, जिस हाइसा मजार को डिमोलिश किया गया, गिराया गया, उस हाइसा मजार की कमेटी से आप पूछिए कि उस हाइसा मजार की कमेटी के सारे लोगों को, अध्यक्ष को, सेक्रेटरी को, महामंत्री को, खजांची को, जितने लोग थे सारे लोगों को बिठा के इंद्राणी वर्मा ने, श्रीमती इंद्राणी वर्मा विधायक भिनगा ने जाकर डीएम साहब से बात किया, घंटों भर बात किया, उनको टाइम मिला। उसके बाद में एक्सीएन से, एई से, पीडब्ल्यूडी से बात किया, उनको समय मिला। लेकिन मुकदमा कमजोर कैसे हुआ, कोर्ट गए लोग, हाई कोर्ट से स्टे मिला, उस मुकदमा को कमजोर कैसे किया गया, स्टे को खारिज कैसे किया गया, ये नहीं पूछ रहे आप, ये नहीं बता रहे वो लोग, हम बताते हैं आपको कैसे किया गया। इंद्राणी वर्मा ने पैरवी किया, डीएम साहब से समय दिलवाया, स्टे मिला हाई कोर्ट से। उसके बाद में जब प्रशासन को ये लगा कि इंद्राणी वर्मा अपनी जनता के साथ, अपने वोटर्स के साथ, अपने क्या कहते हैं लोगों के साथ खड़ी नजर आ रही हैं, जब प्रशासन कमजोर होने लगा तो प्रशासन ने एक निकाला रास्ता। नगर पालिका में पड़ता था हाइसा मजार, हाइसा मजार आपको जानकारी होगी, हाइसा मजार नगर पालिका में पड़ता था। और उसके बाद डीएम साहब और ईओ साहब के द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष को बुला के अटेंडम मीटिंग लेके और नगर पालिका अध्यक्ष से दस्तखत करवाया कि वो जमीन नगर पालिका की है, अतिक्रमण में बना है, उसको खाली करा के नगर पालिका के सुपुर्द किया जाए। जिस कागज के आधार पर हाईकोर्ट में स्टे खारिज हुआ, उस कागज पर चेयरमैन भिनगा का दस्तखत है, इंद्राणी वर्मा का दस्तखत नहीं है। आप उस पर लांछन नहीं उठाते हैं, सपा पे लांछन उठाते हैं। ये आपका कहने का मतलब यह है कि नगर पालिका अध्यक्ष जो बसपा के थे उन्होंने अपना एक गेम खेला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समाजवादी पार्टी की जो अध्यक्ष यहाँ विधायिका है वो बदनाम, बिल्कुल बिल्कुल गेम खेला गया। लेकिन कीचड़ उछालने से कभी किसी की छवि धूमिल नहीं होती है। आदमी को अच्छा बनने के लिए अच्छा बनना पड़ता है, उसकी बुराई नहीं करना पड़ता है। अगर एक छोटी लाइन है तो उसके बगल में लाइन बड़ी खींची जाती है, छोटी लाइन को मिटाया नहीं जाता है। लोगों को कुंठित मानसिकता के द्वारा भ्रमित करने का काम किया गया है, जबकि श्रीमती इंद्राणी वर्मा के द्वारा साना बसाना, कंधे से कंधा मिलाकर पूरी जनता के साथ चला गया है। उनका जब मुकदमा लड़ा गया, उनको आर्थिक मदद की गई, उनके घर में जब राशन नहीं था उनको राशन पहुंचाया गया। सारी चीजें न्यूज पे, फेसबुक पे थोड़ी होती है। फेसबुकिया राजनीति और कुंठित मानसिकता से अग्रसर होकर अगर देखा जाए तो इंद्राणी वर्मा एक ब्रांड है। इंद्राणी वर्मा 279 विधानसभा की एक ब्रांड है और कीचड़ उछाल के किसी को हरा नहीं जा सकता है। ये जनता बखूबी जानती है कि हमारा विधायक कौन है, मेरे साथ कौन है। आपकी सरकार पर जब आप 2012 से लेकर 17 तक थे, यहाँ का मुस्लिम ये आरोप लगा रहा है कि जब आप सरकार में थे तो आपने सारे कागजातों को सही क्यों नहीं किया। अच्छा सुन, ये कुछ लोग हैं, कुछ चुनिंदा लोग हैं, ये गुमराह करने की एक क्या कहते हैं लॉबी बनी है और वो लॉबी कामयाब नहीं होगी। आपके चैनल के माध्यम से आज बता रहे हैं, इसको चुनाव के बाद भी चलाइएगा आप कि 16,700 कुछ वोटों से इंद्राणी वर्मा जीती थी 279 विधानसभा भिनगा का चुनाव 2022 में, और 27 में ये वोट 27,000 हो जाएगा। इसको नोट करिएगा पत्रकार महोदय, 27,000 वोटों से और प्लस हो जाएगा, कम नहीं होगा। ये जो गुमराह करने वाले कौम है, 12 से 17 के बीच जब इंद्राणी वर्मा विधायक बनी, उसी वो बनने के बाद में हम जहां खड़े हैं आज, जहां आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, इस नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिलाने वाली इंद्राणी वर्मा विधायक जी है। इसको नगर पालिका बनवाने का काम इंद्राणी वर्मा विधायक जी ने किया। आप भिनगा से बहराइच से भिनगा और भिनगा से सिरसिया जाने वाली 2 लेन जितनी भी है सब इंद्राणी वर्मा और सऊदी पार्टी सरकार की देन है। आप भिनगा से लेके पूरे क्षेत्र में, चाहे जमुना हो, चाहे सिरसिया हो, चाहे पश्चिम तराई हो, चाहे लक्ष्मणपुर साइड हो, आप जिस गली से जिस रास्ते से गुजरेंगे, मैं आपको चुनौती देता हूँ कि आप जब जाएं तो कवर करिएगा। जिस भी रास्ते से आप गुजरेंगे, इंद्राणी वर्मा और अखिलेश यादव के नाम का ही शिलापट आज भी लगा मिलेगा आपको। जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि आपके सांसद हैं आप शिरोमणि वर्मा जी, समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, लेकिन
कई रोड ऐसे जर्जर पड़े हैं, लेकिन फेसबुक पर, ट्विटर पर तमाम लोग लगा दिए जाते हैं। 2-3-4 सालों से लगाए जा रहे हैं कि हमने ये काम किया, लेकिन धरातल पर नहीं दिख रहा है, ऐसा लोगों का आरोप है। और ये जब चुनाव आता है तो लोग वो अपना प्रस्ताव लगाना शुरू कर देते हैं, चाहे समाजवादी के हो या अदर पार्टियां के तमाम लोग हैं कि हमने प्रस्ताव किया है। तो ऐसी दशा में जो वर्तमान में मौजूदा सांसद है, विधायक है, इस पे आरोप लोग लगा रहे हैं। जैसे आप ले लीजिए भिनगा से, जब मल्लीपुर की रोड ले लीजिए, आप देख रहे हैं तहसील से, ये तेंदुआ से लेकर जो है आपका ये बघौड़ा वाली रोड है, इन सब चीजों पर कार्य नहीं किया, ना तो विधायक ने किया, ना सांसद ने किया। क्या कहेंगे? आरोप प्रत्यारोप ये राजनीतिक पहलू है। दूसरी बात यह है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो पूरे विधानसभा को समाजवादी सरकार में चमचमाया गया, चारों तरफ सड़कें बनी। सबसे पहले इंद्राणी वर्मा जी ने लक्ष्मणपुर को ब्लॉक दिलवाने का काम किया। सिरसिया ब्लॉक था, लक्ष्मणपुर को ब्लॉक बनवाया। उसके बाद में वहां के किसानों में खुशी की लहर दौड़ी। उसके बाद में समाजवादी सरकार चली गई। भाजपा की सरकार बनते ही उस ब्लॉक को कैंसिल कर दिया गया। जमुना में तहसील दिया समाजवादी पार्टी ने, जमुना में तहसील देने का काम किया समाजवादी पार्टी ने। मधवापुर घाट देने का काम किया समाजवादी पार्टी ने। भिंगा को नगर पालिका बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। रोजगार देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। हॉस्पिटल में NICU में बेड देने का काम उसने समाजवादी पार्टी ने किया। बहुत सारे ऐसे काम जो समाजवादी पार्टी ने इंद्राणी वर्मा के नेतृत्व में आपके विधानसभा में किया। अब जो सड़कें हैं, सड़कें बदहाल हैं, काम हो रहा है, विधायक के द्वारा प्रस्ताव दिया जा रहा है, संघर्ष किया जा रहा है। सपा की सरकार नहीं, सरकार है भाजपा की, MLA है सपा का, ठीक ना। संघर्ष किया जा रहा है, रोजाना बातों को रखा जा रहा है। सदन में पूरी बेबाकी से विधायक इंद्राणी वर्मा के द्वारा बातों को रखा जा रहा है। तहसील के पीछे से लेकर बैराज तक जो रोड का मामला है, उस रोड के लिए विधायक जी ने सदन में कई बार बात उठाया। कई बार बात उठाने के बाद में एक बार रोड पास हुआ। उसके बाद में 11-11 किलोमीटर का 3 बार में किया। उसके बाद में सरकार के द्वारा ये कहा जाता है कि बजट अभाव के कारण इसको नहीं बनाया जा सकता है, ठीक ना। सरकार भाजपा की है, सरकार भाजपा की है, मुख्यमंत्री भाजपा के है, अधिकारी भाजपा के है। सवाल सपा से पूछ रहे हैं। सपा तो संघर्ष कर रही है। सपा आपकी आवाज बेबाकी से उठाने का काम कर रही है। आपका नेता ईमानदार नेता है, एक ब्रांड है इंद्राणी वर्मा। इस मंडल में इंद्राणी वर्मा एक ब्रांड है। उस इंद्राणी वर्मा ने जिस तरीके से पूरे विधानसभा को एक परिवार की तरह सजो कर रखा है, शायद कोई नेता मिले। अब अगर आज चले जाए बरगदों में, सुबह चले जाए तो कम से कम सैकड़ों लोग वहां बैठे मिलेंगे। जबकि विपक्ष का हमारा विधायक है, सैकड़ों लोग मिलेंगे और सैकड़ों लोग का सहायता किया जाता है। 20,000 लोगों का मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से इलाज के लिए जो हमारा गरीब मजदूर बेबस भाई है, जो इलाज नहीं करवा पा रहा था, रोज के रोज उसके पैड लिखे जा रहे हैं, रोज के रोज उनका मदद किया जा रहा है, बहुत कुछ किया जा रहा है। लेकिन कुछ कुंठित मानसिकता का एक गिरोह वो बदनाम करने की साजिश है। बाकी न मेरे नेता में कमी है, न हमारे नेता की नीति में कमी है, न हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव में कमी है। अभी जैसे कुछ सुनने में आया है लोगों के द्वारा कि 290 जो आपका विधानसभा सीट है श्रावस्ती जी, वहां पर मोहम्मद असलम रायनी चुनाव लड़े थे। वो 1400 कुछ वोटों से महज हारे थे। लेकिन वहां सुनने में आ रहा है कि अभी पोस्ट आया है मकसूद आलम जी का, ट्विटर पर आप लोगों ने देखा होगा, मैंने भी देखा। वो कह रहे हैं कि हम श्रावस्ती से चुनाव लड़ेंगे और लोग कयास लगाना शुरू कर दिए। लोग एक संभावना व्यक्त करने लगे कि वहां मकसूद आलम चले जाएंगे। तो क्या यहाँ मोहम्मद 289 में मोहम्मद असलम रायनी को उतारने का प्लान तो अखिलेश जी नहीं कर रहे हैं? इंद्राणी विधायक जी को जो है इस तरह से करते हैं। देखिए ऐसा है, चुनाव होगा, चुनाव में जो प्रत्याशी बनेगा वो मेरा निशान साइकिल निशान है। प्रत्याशी कोई भी होगा, हमारा प्रत्याशी साइकिल निशान है। जो भी 290 सीट टिकट पाएगा या कौन घोषणा कर रहा है, सारे लोग प्रचार कर रहे हैं। 22 आदमी प्रचार कर रहे हैं, पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, ग्राम सभा लेवल तक हमारी नीतियों को पहुंचा रहे हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो नीति है, जो PDF फार्मूला है हमारा, उसको घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। जो पार्टी का सिमर पाएगा वही हमारा कैंडिडेट होगा, वही मेरा कैंडिडेट होगा। साइकिल निशान ही हमारा प्रत्याशी है, अखिलेश यादव ही हमारे नेता। क्या 289 से, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, 289 से क्या विधायक जी का टिकट करने के चांस है? जिस प्रकार से लोग कयास लगा रहे हैं, जिस प्रकार से सुनिए 403 सीट में
अगर आप 200% फाइनल समझे तो इंद्राणी वर्मा का टिकट भी फाइनल है और इंद्राणी वर्मा की जीत भी निश्चित है। मैंने बताया आपको कि 22 का उदाहरण है, 27 में फिर से नतीजा आएगा, वो 17 का 27 में बदलेगा। 50,000 प्लस हम लोग चुनाव जीतेंगे, उसमें कोई संदेह ही नहीं है, निसंदेह। न हमारे नेता में कोई फर्क है, न उसकी नीति में कोई फर्क है। जैसा कि बंठीवा के मुसलमानों का आपने डिबेट देखा, वो कह रहे हैं हम बंठीवा से जयकारा कर देते हैं तो सारा मुस्लिम समाज वही उसी ओर चला। सुनिए, 436 लगभग बूथ है, एक बंठीवा ग्राम सभा है, ऐसे सैकड़ों ग्राम सभा है। लोग कहाँ किस तरीके की बात कर रहे हैं, ये अपना व्यक्तित्व होता है। कुछ लोगों को गुमराह किया जा रहा है, कुछ लोगों को गुमराह किया जा रहा है। यहाँ भी जितने लोग खड़े हैं, आप इनसे पूछ लीजिए कि इनकी मानसिकता क्या है, इनकी मानसिकता क्या है, ये भी तो बताएंगे कि हमारी मानसिकता क्या है। तो जिस तरीके से ब्रेन वॉश करके कुछ लोगों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है, सिर्फ वही है। बाकी श्रीमती इंद्राणी वर्मा जी निसंदेह 289 विधानसभा की जो विधायक है, वो एक विधानसभा की संरक्षक है, नेता नहीं है जी। तो जैसा कि इधर हम राय लेंगे, चाचा क्या हाल है, क्या लग रहा है इंद्राणी विधायक जी को, जैसा कि वो कह रहे हैं सचिव साहब, क्या लग रहा है चुनाव जीतेंगे इस बार? सही, वो सही कह रहे हैं, सही है। सही है। आप जनता है कि इन लोगों के साथ में? नहीं, हम जनता। आप जनता है, भिनगा के ही है। क्या राय है, जैसे इंद्राणी विधायक जी का जो क्या चल रहा है? विधायक जी आपके इस क्षेत्र में इतनी लोकप्रिय हो चुकी हैं, इतनी लोकप्रिय हो चुकी हैं कि अगर विधायक जी को मौका मिले तो देवी पाटन मंडल में आपके वो सबसे बड़ी नेता बन के उभरेंगी। और इस बार ऐसा साबित होगा, 289 विधानसभा में विधायक जी करीबन 30 से 35 हजार वोट, ये मैं कम बता रहा हूँ आपको, इससे ज्यादा से विजय होने जा रही है जी। जैसे हाजी दद्दन खान लड़ रहे हैं, उनको उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मुसलमानों? कोई प्रभाव नहीं है, कोई प्रभाव है नहीं। बसपा की कोई लड़ाई ही नहीं है, लड़ाई सिर्फ और सिर्फ भाजपा और सपा की लड़ाई है, भाजपा और सपा की लड़ाई, भाजपा और सपा की लड़ाई है। लेकिन यहाँ पर विधायक जी ने लोगों को ऐसे जोड़ के रखा है, परिवार की तरह इस तरह से जोड़ के रखा है कि विधायक जी की जीत निश्चित है। विधायक जी को कोई हरा नहीं सकता है। नहीं सकता। जैसे आप यही हैं जी, भिनगा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान नाम है। क्या लग रहा है, जैसे कि हाजी साहब लड़ रहे हैं चुनाव, वो कह रहे हैं मुसलमान समाज हमें वोट करेगा, 1,15,000 वोट है मुस्लिम, तो क्या मुस्लिम जो समुदाय है वो क्या सपा को वोट नहीं करेगा इस बार, जैसा वो कह रहे हैं लोगों के बीच में जाकर? अगली बार जो है विधायिका जी जो है मुस्लिम का वोट पाई थी ज्यादा, इस बार और ज्यादा पाएंगे। और दद्दन खां कुछ कर नहीं पाएंगे, खाली गुमराह कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहा हूँ, आपकी हैट्रिक की तैयारी लगने जा रही है विधायक जी। तीसरी बार माननीय और 27 में सरकार भी बनेगी, और इंद्राणी वर्मा आपकी तीसरी बार विधायक बनी जा रही है, और 50,000 वोट प्लस से विधायक बनेंगी, ये आपके चैनल पे मैं वादा करता हूँ। क्या नाम है आपका? सर फरीद खान नाम। जैसा कि भिनगा, अभी बंठीवा का मैंने सर्वे किया, भिनगा में क्या माहौल चल रहा है इंद्राणी वर्मा जी? भिनगा में केवल माहौल जो है साइकिल का है सर। इंद्राणी वर्मा जी लगातार तीसरी बार विधायक बनेंगे इस बार फिर। विधायक जी हमारी और हम लोग 27 में जीत के सरकार भी बनाएंगे। हमारी विधायिका इंद्राणी, भिनगा का विकास तो ऑलरेडी विधायक जी ने किया भी है। आप 2012 से 17 देख लीजिए आप, जहाँ पे हम लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं, टू लेन सड़क, ये माननीय विधायक जी की देन है। और भी बहुत सारे काम है, अगर मैं अगर काम गिनाने लगूंगा आपको तो काम गिनाते गिनाते रात हो जाएगी, सुबह हो जाएगी, लेकिन विधायक जी के द्वारा किया गया काम खत्म नहीं होगा। और बाकी जो लोग गुमराह कर रहे हैं आप लोग देख ही रहे हो, कुछ लोग हैं जो कौम के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, सिर्फ कौम के नाम पर। उनके पास कोई लोकप्रियता नहीं है, कोई नेतागिरी नहीं है, किसी का काम नहीं किया। इतने मदरसे मस्जिद ये सब जो आवाज उठा रहे हैं, ये सब फिजूल है। ये लोग कहीं दिखेंगे नहीं आपको, फेसबुक तक पे आपको नहीं दिखाई देंगे। कौम का वोट पाकर सर थोड़ी नहीं चुनाव जीत पाएगा। माननीय विधायक जी के पास सर्व समाज का वोट है, ठीक है। दद्दन खां कहें कि हम केवल मुस्लिम के वोट से विधायक बन जाएंगे, जिंदगी में नहीं बनेंगे। माननीय अखिलेश यादव, माननीय इंद्राणी वर्मा के पास जो है वोट का जो है जाति गणना है, यादव प्लस मुस्लिम प्लस कुर्मी और अदर भी जो जात के वोट हैं, उससे वो इंद्राणी वर्मा, माननीय विधायक इंद्राणी वर्मा तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रही है। ये मेरा वादा है, आप 27 में देख लेना, 50,000 प्लस से इंद्राणी वर्मा विधायक बनेगी। पत्रकार महोदय जी ये बताइए, 2022 में जिस पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिनका आप अभी कई बार नाम ले चुके हैं, हाजी दद्दन खान साहब जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका एक भी पहले 2022 में हुआ हो तो बताइए आप हमें। 2022 वो भी चुनाव लड़े थे, जीरो थे, अब जीरो से। और लेकिन मोहम्मद असलम रायनी ने बसपा से हराया था, यही लोग दिमाग रखा, क्योंकि बसपा से थे, मुसलमानों ने साथ दिया था मोहम्मद असलम रायनी का। तो वही सब लोग कह रहे हैं कि इस बार हाजी दद्दन खान है, क्या इंद्राणी वर्मा के साथ रहेंगे मुसलमान की नहीं? मुसलमान इंद्राणी वर्मा जी के साथ 2022 में भी थे,
और 2027 में भी रहेंगे। और 2027 में इंद्राणी वर्मा जी फिर से चुनाव जीतेंगी और मेरे आंकड़े के हिसाब से 50,000 प्लस वोट से जीतेंगी। आप ये बहुत बड़ी बात जो कि बहुत सारे वोट हैं। मेरा नाम नफीस मंसूरी है, मैं नगर पालिका भिंगा का रहने वाला हूँ। और जो भी विधानसभा में जो भी खबर फैलती है वो शहर से, मतलब ये मुख्यालय भिंगा से ही फैलती है। भिंगा से जिले का भी मुख्यालय, मतलब जिले का भी मुख्यालय भिंगा, मैं यही का रहने वाला हूँ। चारों तरफ से लोग आते हैं और मेरी दुकान है भिंगा में। और कहीं ना कहीं राजनीति में मुझे भी इंटरेस्ट, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन विधायक जी की जो लोकप्रियता है वो लोकप्रियता हासिल करने में जिस कैंडिडेट का आप नाम ले रहे हैं उस कैंडिडेट को अभी समय लगेगा। समय में जमीन और आसमान का फर्क है, जमीन आसमान आप कह लीजिए। विधायक जी के मुकाबले में यहाँ पर कोई है नहीं, एक तरफा मुकाबला है। विधायक जी को सिर्फ पर्चा दाखिल करना है और सर्टिफिकेट लेना है। ये मैं बहुत सरल भाषा में बोल रहा हूँ, सरल लग रहा होगा आपको, लेकिन यही सच्चाई है। आपके यहाँ कौम के नाम पर बस कुछ लोग, कुछ गिरोह बनाए हुए हैं जो ढिंढोरा पीट रहे हैं। कौन है जो ढिढोरा पीट रहे हैं? बस यही कुछ लोग जिनका आप नाम ले रहे हैं, या जो इस ऐसे विचारधारा से जुड़े हुए लोग जो चाहते हैं कि एक ही विचारधारा लेके कोई हिंदुस्तान में राजनीति कर सकता है। एक विचारधारा से आप कुछ कर सकते हैं? क्या करते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और हर जात, हर धर्म के लोग को आप लेकर राजनीति करेंगे। विधायक जी के पास मुस्लिम का वोट है, विधायक जी के पास पंडित का वोट है, विधायक जी के पास ठाकुर का वोट है, विधायक जी के पास कुर्मी का वोट है, विधायक जी के पास मुसलमान का वोट है, विधायक जी के पास यादव का वोट है, विधायक जी के पास दलित का वोट है। कौन सी ऐसी जात है, कौन सा ऐसा धर्म है जिसका वोट विधायक जी के पास नहीं है? विधायक जी ऐसे नहीं यहाँ राज कर रही है विपक्ष में। जैसा आपका क्या नाम है? मेरा नाम रिजवान अहमद। क्या माहौल है जो है आपके यहाँ का? माहौल जैसे अभी हम आपको भी बहुत सारी बातें सुने भी और अभी नेताजी ने बताया भी। पहली चीज तो ये है कि विधानसभा का जो चुनाव है वो व्यक्ति विशेष नहीं होता, वो होता है पार्टी बेस। और उत्तर प्रदेश में सपा ने जितना वर्क किया है, जितना काम किया है, उस काम को देखते हुए हो सकता है कि पिछली बार लोगों ने इस चीजों को नहीं समझा या नहीं समझा, कुछ एक नया लहर था इस वजह से। मगर अब लोगों को पता चल चुका है कि उत्तर प्रदेश को अगर बेहतर कोई चला सकता है तो वो सपा है। और सपा बेहतर तरीके से उत्तर प्रदेश में वर्क की है पिछली बार भी, और आने वाले वक्त में अगर दोबारा उसको मौका मिला, और मिलेगा, ये 100% है। क्योंकि इस बार जिस तरह का रुझान लोगों का है, जैसे हम बाहर चलते हैं, फील्ड में चलते हैं, पता चलता है लोगों के बीच में जाके कि जिस तरह का रुझान है, उस रुझान से ये लगता है कि इस बार सपा पूर्ण बहुमत से भी एक्स्ट्रा सीटें निकाल के सरकार बनाने वाली है। और भिंगा विधानसभा की दोनों सीटें इस बार बनेंगी। पिछली बार थोड़ा सा चूक हो गया था 1400 वोट का, पर इस बार ऐसा लग रहा है, जिस तरह का रुझान आ रहा है लोगों का, कि इंद्राणी वर्मा यहाँ से विधायक होंगी। क्योंकि आपने अभी पूछा था थोड़ी देर पहले कि क्या लगता है कि उनको जो है यहाँ का टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए, सपा में अब बहुत अच्छे नेता अखिलेश यादव जी हैं, जो इस चीज को समझ चुके हैं कि पिछली बार उन्होंने कुछ चीजें ऐसा किया था जिसकी वजह से सीट में मतलब बदलाव किया था, उस वजह से थोड़ा कुछ गलत फैसले की वजह से रिजल्ट बेहतर नहीं आया। इस बार उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये कार्य करेंगे और इस बार जो है दोनों सीटें यहाँ से निकलेंगी और बेहतर रिजल्ट रहेगा, जिस तरह से 2012 में सरकार। जैसा कि आजम खान को लेकर तमाम मुस्लिम समुदाय, हमने देखा यहाँ से लेकर दिल्ली, गाजियाबाद तक, पूरा मेरठ तक, तो कह रहे हैं मुस्लिम समाज के लोग, तमाम लोग कह रहे हैं कि आजम खान पर ध्यान नहीं दिया अखिलेश यादव ने। अब सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ होता क्या है कि जैसे कुछ चीजें मिल जाती हैं लोगों को। जैसे मुसलमान के पास अभी आपने बताया कि आजम खान को सपोर्ट नहीं किया जाए। आजम खान को जितना बेहतर तरीके से सपोर्ट अखिलेश यादव ने किया है और जो सारी चीजें की हैं वो आजम खान को पता है। पर अब इसको मुद्दा बनाया जा रहा है ना कि मुसलमानों को बरगलाया जा सके और उनका वोट डाइवर्ट किया जा सके। बात समझिएगा, मुसलमानों को बरगलाने के लिए कि आजम खान के साथ अखिलेश यादव नहीं खड़े हुए, पार्टी नहीं खड़ी, कौन खड़ा हुआ उनके साथ? अगर पार्टी नहीं खड़ी हुई या अखिलेश अगर नहीं खड़े हुए तो कौन खड़ा हुआ? पर अब चूंकि सत्ता में बैठे हुए लोग बिल्कुल इन आजम खान को टारगेट किया कि ताकि इससे मुसलमान डाइवर्ट होकर कहीं और चले जाएं, समाजवादी पार्टी कमजोर हो, इन सारी चीजों को, इन सारी रीजनों को लेकर। समझ गया। सचिव जी, ये बताइए, जैसे कि तमाम चीजें हैं, आपने देखा पार्लियामेंट में पसमानदा मुसलमानों को लेकर, जैसे मुसलमानों में तमाम जातियों को लेकर मोदी जी ने कहा कि मुसलमान की कई जातियां हैं जो पूरी तरह से बैकवर्ड हैं, जैसे पठान हैं, शेख हैं और तमाम सैयद हैं, जो ऊंची जातियां हैं मुसलमानों को, उन्होंने सारी सुविधाएं ली। और जो मुस्लिमों में पूरी तरह से दलित और पिछड़ा है, उनको
ये जो आने वाली सरकारें हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस की सरकार हो, इन लोगों ने उनको दबा के रखा। देखिए ये सब भ्रमित करने की चीजें हैं। और जिस पार्टी की नींव की ईंट मुसलमानों के उस लहू से सींचा गया हो, जिस पार्टी की नींव मुसलमानों के लहू से सींच के उस पर इमारत बनाई गई हो, वो पार्टी कभी मुसलमानों की हितैषी हो ही नहीं सकती। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि बसपा का प्रत्याशी जो लड़ रहे हैं तो मुसलमान डाइवर्ट हो रहा है, जिस पार्टी को मान्यवर काशीराम साहब ने सींच कर एक मिशन के तहत उसके उत्तराधिकारी को मायावती जी को बनाया, उसका उत्तराधिकारी मायावती जी को बुलाया, और मायावती जी ने अपने पार्टी के नीतियों को, मिशन को भाजपा के हाथों गिरवी रख दिया, भाजपा के हाथों गिरवी रख दिया। बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा साफ साफ ये कहा गया मेरठ में कि मैंने अपने शेड्यूल कास्ट और अपर कास्ट के वोट को भाजपा को कह दिया, भाजपा को दे दे कि समाजवादी पार्टी न जीते। जिस पार्टी की नीति मिशन छोड़ के अपने आप को बचाने के लिए भाजपा के हाथों गिरवी रख दिया हो, यानी आपका कहने का मतलब है मायावती जी ने पार्टी को बेच दिया। बिल्कुल 100% बेच दिया। भाजपा ही बसपा है, बसपा ही भाजपा है। ये तो लोग कह रहे हैं ये गलत आरोप है। ये मैं साबित कर दूंगा, मैं वीडियो आपको दिखा दूं। जिस तरीके से मायावती जी ने कहा कि शेड्यूल कास्ट और अपर कास्ट का वोट, मैंने अपने वोट को भाजपा आपने तो गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। नहीं सही, गठबंधन करके चुनाव इसलिए लड़ा, गठबंधन जो किया गया उसमें राज था कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए हम किसी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। लोगों को, जनता को, आवाम को उनके अधिकार को सुरक्षित करने के लिए, उनके आवाम की बेहतर लड़ाई के लिए हम किसी से गठबंधन कर सकते हैं जिसकी नीति और नियत साफ हो। फिर आप में फूट कैसे हो गया? फूट हमारी नीति अलग थी। हाँ। मेरा जो गठबंधन हुआ वो समाज की और आवाम की, प्रदेश के जनता की लड़ाई के लिए हुआ था। लेकिन रिजल्ट ये रहा कि बहन कुमारी मायावती जी ने पूरी बसपा की नीति को भाजपा के हाथों गिरवी रख दिया और आज उस पार्टी के तथाकथित नेता बने अलंबरदार कथाकथित नेता बने लोग मुसलमानों की हितैषी हो रहे हैं। किस मुहिम के साथ उन लोगों को पेश कर रहे हैं? जिस पार्टी के मुखिया की मानसिकता इतनी गंदी हो गई हो, जिस पार्टी की मुखिया ने अपने नीति को और नियत को भाजपा जैसी ताकतों के साथ गिरवी रख दिया हो, ऐसे पार्टी का प्रत्याशी कभी सक्सेस हो सकता है? यानी जो आपके भिनगा में बुलडोजर चला, इसमें मोहम्मद इरफान जो बसपा के अध्यक्ष है इस समय प्रेजेंट टाइम में, इनका रोल आपने अभी बताया कि ज्यादा रहा। मैं साबित कर दूंगा। अच्छा। मैं हवा में बात नहीं करता हूँ, मैं साबित कर दूंगा। और जो दुकानें 25 गिरी, आपके चैनल के माध्यम से चुनौती के साथ कहता हूँ, मैं लफाजी नहीं मारता हूँ। जिसको बात करना होगा फिर आमने सामने बात करेगा। जो 25 दुकानें गिरी उसमें मेरी एक दुकान थी, मेरे सगे बुआ की, मेरे फूफा की दुकान थी, और उस दुकान को मेरे आंखों के सामने गिराया गया। मुझसे ज्यादा दर्द कौन बर्दाश्त कर सकता है? हम पीड़ित है, लेकिन पूरा जो कागजात जो दिया गया, जिस प्रशासन को माननीय इंद्राणी वर्मा ने घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया और उस प्रशासन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, उस प्रशासन ने इस स्टे को हाईकोर्ट में खारिज करवाने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष से दस्तखत करवा के और उस स्टे को खारिज करवा दिया। तब जाके दुकानें गिरी और हाईसा बाबा के मटार को डिमोलिश किया गया। कहीं भी किसी भी पेपर में अगर इंद्राणी वर्मा का नाम आप दिखा दें, इंद्राणी वर्मा का आप दस्तखत दिखा दें, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं समाज छोड़ दूंगा। लेकिन डॉक्यूमेंट के आधार पर, मैं कागज के आधार पर, सबूत के आधार पर ये साबित कर दूंगा कि नगर पालिका अध्यक्ष के दस्तखत पे उसके स्टे को खारिज किया गया और हाईसा मजार शरीफ को शहीद किया गया। और शहीद करने के बाद में उसकी लड़ाई सदन में माननीय इंद्राणी वर्मा जी लड़ा और पूरे विधानसभा के लोगों ने देखा। नगर पालिका द्वारा हम लोगों को कागज मुहैया नहीं करवाए गए। जब हम लोगों के मकान के ऊपर वो हुआ, सारी चीजें हुई, तो हम लोगों को नगर पालिका द्वारा कागज मुहैया नहीं करवाए गए कि डॉक्यूमेंट्स लगा के हम लोग कोर्ट तक जाएं। उससे पहले डेमोलिशन, हम लोग तो पीड़ित हैं, करोड़ों का मकान हमारा गिर गया।
हम दुखियारे हैं, हम पीड़ित हैं। कौन कह रहा है विधायक जी हमारे साथ नहीं थे? विधायक जी सड़क से लेकर सदन तक हमारे साथ थे। विधायक जी ने सदन में आवाज उठाई, सदन के बाहर मीडिया पोर्टल पे आवाज उठाई। विधायक जी ने उस पे विधानसभा के जो लिंक है उस पे जाकर आप चेक करिए, वहां विधायक जी ने आवाज उठाई। और विधायक जी ने आवाज उठाई ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष श्री माता प्रसाद पांडे जी से भी आवाज उठवाई। उन्होंने भी आवाज उठवाई कि ये जो दरगाह गिराए जा रहे हैं, ये चीजें गिराई जा रही हैं, इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। मकाने गिराए जा रहे हैं, इनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। विधायक जी ने अपनी आवाज यहाँ सड़क से सदन तक पहुंचाई है। लेकिन कुछ लोग वो जलने वाले लोग हैं, वो जलन करने वाले लोग हैं, उनके पास राजनीति का कोई जमीन है ही नहीं, कोई राजनीति का स्तर है ही नहीं, तो वो कौम के नाम पर बांट कर राजनीति करना चाहते हैं। 289 विधानसभा में क्या इंद्राणी वर्मा जीत जाएंगी 2027? देखिए 289 विधानसभा की जनता इंद्राणी वर्मा के साथ थी, इंद्राणी वर्मा के साथ है और इंद्राणी वर्मा के साथ रहेगी। मुसलमान आपका भाई जो है वो फिर अब मुसलमान हाजी दद्दन खां की बात को लेकर ऐसे लोगों की कोई बात ही नहीं करता हूँ जिनका ना कोई अस्तित्व है, ना कोई नीति है, ना कोई नियत है। इंद्राणी वर्मा एक संघर्ष की प्रतीक है। इंद्राणी वर्मा एक नेता है और ऐसे नेता है जो देवी पाटन मंडल की ब्रांड है। वरना ऐसी लहर में भी अगर सीट जीतने का काम किया 14,000 वोट से 16,000 वोट से, तो इंद्राणी वर्मा ने किया। क्यों? क्योंकि उनकी नियत में और उनकी क्या कहते हैं कार्रवाई में कोई फर्क नहीं है। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, जो भी जाता है मदद उसका होता है, जो भी गया है उसका मदद हुआ है। आज विपक्ष में होते हुए भी एक सिपाही से लेके और एक DIG तक और मुख्यमंत्री तक लड़ने का काम अगर कर रही है तो इंद्राणी वर्मा कर रही है, जो सरेआम जग जाहिर है। जग जाहिर है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं जैसा कि भिनगा विधानसभा 289 क्षेत्र के ये युवा हैं जो समाजवादी पार्टी से काफी संबंध रखते हैं और इंद्राणी वर्मा को सपोर्ट करते हैं। ये मुस्लिम समाज से ये भी आते हैं। तो ये देखना तय है कि 2027 में मुस्लिम समुदाय और तमाम जनता किस तरफ रुझान रखती है। 2027 का चुनाव जो 8 महीने बाद जनवरी में लगभग अंदाज और आंकड़ा बिठाया जा रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर जनता की राय, लोगों की राय, क्योंकि यहाँ जिला सचिव हैं राजा खान जी और बाकी कुछ सपोर्टर थे यहाँ पर लाए थे। तो मैंने इनसे विचार लिया कि क्या मुस्लिम समुदाय वाकई जो है इंद्राणी वर्मा यानी समाजवादी पार्टी को का साथ छोड़ रहा है। तो इन लोगों का रुझान आपने देखा, इन लोगों का रुझान जिस तरीके से इनका यह भी कहना है कि यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष जो इरफान अहमद है वो बसपा यानी बहुजन समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने हमारा घर मकान और यहाँ मदरसे गिरवाने में पूरी तरह से अहम भूमिका रखी। तो इसलिए यहाँ भी आक्रोश है और जिस तरह से जब युवा इस प्रकार से करें तो भिनगा के तमाम मुसलमान समुदाय के लोग भी इसी पर विचारधारा पर कायम भी हो सकते हैं। बाकी 2027 में ये देखना है कि कौन बाजी मारता है। इंद्राणी विधायक जी जो है बाजी मारती हैं कि भाजपा, जैसा कि ये लोग कह रहे हैं भाजपा सपा का टक्कर दिख रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से हाजी दद्दन खां 2 बार से यहाँ पर उनके मुसलमान भाइयों ने उनका साथ नहीं दिया, तो इनके रुझान से अब आगे तय होगा, भविष्य तय करेगा 2027 का। तो देखते रहे विराट न्यूज़ 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।